सामने जैन संस्कार पाठशाला का एक दृश्य। जो लोग अपने बच्चों को कभी भी नहीं लेकर आए हैं वो भी जरूर देखें कि संस्कार पाठशाला में क्या होता है और वहां आने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ता है। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको कषाय के बारे में बताया था, तो भूवी आप बताओ कषाय कितनी होती है? कषाय 4 होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत सुंदर, आगे जाओ। बेटा अब बताओ पाप कितने होते हैं? बताइए। जय जिनेंद्र दीदी, पाप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब आपको ये बताना है कि 10 लक्षण पर्व साल में कितनी बार आते हैं? आप बताओगे? जय जिनेंद्र दीदी, 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। बहुत सुंदर। अब बताओ 10 लक्षण पर्व जो अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं उन 10 धर्मों के नाम जो हमने पिछली कक्षा में याद भी करवाए थे वो किन किन को याद है? अरे वाह, सबको याद है। चलो बारी बारी से एक से पूछते हैं। आ जाओ। हाँ जय जिनेंद्र दीदी, 10 लक्षण पर्व के नाम होते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम आयतफ, उत्तम शांच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम सच्चाई। बहुत सुंदर आंसर दिया इस छोटे से बच्चे ने। और कौन बताएगा? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। बहुत सुंदर बेटा। और कौन बताएगा? नमोकार मंत्र किन किन को आता है? अन्वेषण। नमो अरिहंतानम, नमो सेतानम, नमो आर्यानम, नमो वसायानम, नमो लोयसुवसानम, एतपस्मोकायो सप्तकामपराक्रमो, पुण्याकस्य सप्तकामो वैभवमंगलम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 10 लक्षण धर्मों के और कवि का है। हाँ आप पता ना, आपको याद थे ना? जय जिनेंद्र दीदी, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। बहुत बढ़िया बेटा। अब छवि जी आपको बताना है 5 कल्याण के नाम। जय जिनेंद्र दीदी, 5 कल्याण, उत्तम कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, मोक्ष कल्याण, ज्ञान कल्याण। कवि का है वो भी 10 धर्मों के नाम बताएंगे। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। अति उत्तम। बच्चों
पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है, कौन बताएगा? किस किस को आता है? चलो बस पूरी क्लास में इनको ही आता है, क्यों सबको तो पढ़ाया था। चलो आप बताइए। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। दीदी जी, आपने हमें सिखाया था कि जिस धार्मिक कार्य में हिंसा हो वह धर्म नहीं है। हम अहिंसा का पालन करके धर्म का पालन करते हैं। बहुत अच्छा। और दीदी जी, आपने हमें बताया था कि अपने दैनिक जीवन में हम अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को हानि न पहुंचाना, नीचे देखकर चढ़ना, मांसाहार का पूर्ण रूप से त्याग करना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत अच्छा, तीनों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी तालियां बजाइए। देखिए, ये बच्चे एक ही घर से हैं, नियमित रूप से पाठशाला में आते हैं, उसका कितना प्रभाव है कि पूरी कक्षा में जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत इन्हें ही अच्छे से आता है। तभी जो अंजना है वो अपनी देवरानी सुनीता के साथ कक्षा में बच्चों को पढ़ते हुए देख रही हैं। देखते हैं उनके हाव भाव कैसे हैं और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है। बच्चों, इसी श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए और उसका हमारे मन और सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, वैसे तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन जो आजकल का जो वातावरण है उसमें थोड़ा ये कठिन है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी खाने की चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो हमारे जैन धर्म में अभक्ष्य मानी गई है, जो खाने योग्य नहीं है। ऐसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। बाजार की बनी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जंक फूड है, मैगी है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। मैगी के एक छोटे से कण में माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तब उसमें बहुत सारे कीड़े निकले थे, ऐसा साइंटिस्ट ने देखा है। तो उस मैगी का अपने बच्चों को सेवन नहीं कराना चाहिए। और प्याज, लहसुन, अदरक और आलू, विशेष करके आलू जो अभक्ष्य ये सब कंदमूल है, इन सब कंदमूलों का भी अपने बच्चों को बचपन से ही नहीं खिलाना चाहिए। ये बच्चे अगर बचपन से खाएंगे तो ये फिर इनको कोई सुधार नहीं सकता है। बचपन से ही आप उनको केले की सब्जी, आलू की जगह केला यूज करके खिलाइए, क्योंकि आलू एक ऐसी वस्तु है, आलू के अंदर अनंत जीव होते हैं। जब आलू को उबालते हैं तब उसके अंदर सारे जीव मर जाते हैं। जैसे आपके अंदर भी आत्मा है, वैसे उस आत्मा के अंदर भी अनंत जीव है। यदि आप उसको उबालोगे तो उसमें अनंत जीवों की हिंसा हो गई और उस चीज को खाओगे तो अपना स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करोगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको हॉस्पिटलों में ही दिखेगी। इसलिए ऐसी जंक फूड और ऐसी अभक्ष्य चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे पाठशाला में रविवार के दिन यहाँ पर 11 से 12 बजे पाठशाला चलती है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, अब क्या कैसा भोजन करना चाहिए, हमें मंदिर में कैसे जाना चाहिए, सारे धर्म की चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। आप सब महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप सब इस पाठशाला में अपने बच्चों को भेजें और इसका बहुत से बहुत प्रचार प्रसार करें। बच्चों, समझ में आया? दीदी जी, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। दीदी जी, तो फिर हम खाएं क्या? आपको बाजार की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियां, हरे फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवे, दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर की वस्तु होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आपको घर में
घर की बनी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई असर नहीं पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया सभी बच्चों को? अब हम जो नेक्स्ट पाठशाला में अपन ने पढ़ा था उसका अपन नोट डाउन करेंगे। बेटा सुनीता, ओ सुनीता, दीदी, मैं देख रही हूँ पाठशाला में पढ़ते हुए बच्चों को देखकर कभी तो तुम बहुत प्रसन्न हो रही हो और कभी बहुत उदास हो रही हो। तुम्हारी इस चिंता का क्या कारण है? बताओ मुझे। दीदी, मैं खुश तो हो रही हूँ कि पाठशाला में बच्चे कितने अच्छे से जैन धर्म का ज्ञान ले रहे हैं। आपके तीनों बच्चे सम्यक, राशि, साक्षी कितने अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। परंतु मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरी कोई संस्कार नहीं है। मेरी कोई संस्कार नहीं है। तो आज वो भी पाठशाला में इसी तरह से भाग दे रही होती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। सुनीता, तुम परेशान मत हो। हम तुम्हारी इस समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान तो अवश्य ढूंढेंगे। तुम्हें पता है हमारे नगर में चुलक श्री 105 विशक सागर जी महाराज आए हुए हैं। हम सब उनके साथ जाकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। चलो हम सब जैन मंदिर चलते हैं। अच्छा दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अभी आपके भैया को एक बात बताती हूँ और उन्हें भी साथ ले चलते हैं। अवश्य। अजीत, सुनते हो? हाँ सुनीता, कहो। दीदी बता रही है हमारे यहाँ मंदिर में श्री विशक सागर जी महाराज विराजमान हैं। अच्छा, उनके दर्शन से हमारे घर में भी संतान का जन्म हो सकता है। क्या सच में? हम भी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हम भी संतान का सुख भोग सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुनीता। हम अभी छुल्लक जी महाराज के दर्शन हेतु चलते हैं। तुम चिंता मत करो। हमने पूर्व जन्म में कुछ खोटे कर्म किए होंगे, अशुभ कर्म किए होंगे, जिनके फलस्वरूप हम इन कर्मों का फल इस जीवन में भुगत रहे हैं। परंतु तुम्हारी बात सुनकर मुझे अब ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि जैन संत साधुओं के दर्शन से और उनके समागम से हमें अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो सकती है और हमारे पुराने कर्मों का क्षय भी हो सकता है। जी भैया, बिल्कुल। मैं भी तुमसे कब से ये सब बोलना चाहता था, जो अंजना ने अभी अभी सुनीता से कहा है। चलो हम सब चुल्लक जी के दर्शन के लिए चलते हैं। जी भैया, आइए। चलिए। मैं भी आप क्या करोगे? अरे मैं भी 50-60 साल से सोचता हूँ मेरी भी शादी हो जाए, बच्चों को जैन पाठशाला भेजूं, अच्छा काम है। इनको अपनी शादी की पड़ी है। चलो। चलो गुरुवर के दर्शन करिए, जहाँ मिलता बड़ा लाभ है। गुरु दर्शन से कट जाएंगे तेरे संकट सभी यहाँ है। और वे दोनों परिवार चुल्लक जी के दर्शन करने चल पड़ते हैं। चुल्लक जी ध्यान मगन अपने तप में लीन हैं और वे परिवार चुल्लक जी को इच्छा भी कर उनके समीप बैठ जाते हैं और उनके आंख खोलने का इंतजार करते हैं।
स्वामी महाराज जी, आशीर्वाद। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र हम दिल्ली से आए हैं। आपके लिए बहुत आशीर्वाद। कोई विशेष प्रयोजन से? हाँ जी महाराष्ट्र, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, इससे हम बहुत दुखी हैं। इनका समाधान करें। क्या समस्या है? महाराष्ट्र, हमारे घर में हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। कृपया इसका निराकरण करें महाराष्ट्र। यह सब पूर्वकृत कर्मों का ही फल होता है। किसी के यहाँ संतान नहीं होती है, होती भी है तो वह व्यक्ति दुखी रहता है। बहन जी, आपने पहले जन्म में कुछ पाप कर्म का उपार्जन किया है, जिसके प्रभाव से वह कर्म आपको संसारिक सुख नहीं दे पा रहा है। आप अपनी पाप कर्मों की निंदा कीजिए। पर महाराष्ट्र, मैंने तो अपने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। फिर महाराष्ट्र, इस संसार में इस तरह का दर्द मुझे ही क्यों झेलना पड़ रहा है महाराष्ट्र? मुझे ही क्यों झेलना पड़ रहा है महाराष्ट्र? शांत हो जाओ सुनीता, सब ठीक हो जाएगा। बहन, शांत हो जाओ। यह संसार चक्र है। हम अनजान अवस्था में कोई ना कोई पाप कर्म का उपार्जन कर लेते हैं। हम समझ नहीं पाते इसका क्या फल होने वाला है। अज्ञानता में किया हुआ वह पाप कर्म है जो हमें सता रहा है। अज्ञानता में कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो भी उसकी मृत्यु होती ही होती है। ऐसे ही अज्ञानता में किया हुआ पाप जब वह फल देता है तो हमारे कामों में, कार्यों में वह बाधा डाल देता है। पर श्री, हमारी समस्या का कोई तो निवारण होगा। कोई तो उपाय होगा महाराष्ट्र। कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। जी महाराज जी। ओ, हाँ बहन जी, उपाय हर चीज के लिए। आप अरिहंत भगवान की पूजा कीजिए, तीर्थंकर भगवान की आराधना कीजिए। उनकी उपासना करने से आपको जो मन चाहा, जो आप चाह रही हैं, वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। बताइए महाराष्ट्र, बताइए। आपके लिए संतान तो मिल जाएगी, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उस संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके लिए फास्ट फूड नहीं खाना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। आपको भी त्याग करना होगा और जो आपके आने वाली गर्भस्थ संतान है उसको भी फास्ट फूड है, मोबाइल आदि है, उसका उपयोग नहीं करवाएंगे। जी महाराष्ट्र, जैसा आपने बताया हम सब वैसा ही करेंगे।
तथास्तु। और हम सभी ऐसा ही चाहते हैं। महाराष्ट्र धन्य हो दे, धन्य हो दे। बोलिए कृष्ण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी मेरी समस्या का भी समाधान कर दीजिए महाराज जी। महाराज जी मेरी समस्या का भी समाधान कर दीजिए। बताइए। मैं फास्ट फूड नहीं खाता महाराज जी, मेरी तो शादी भी नहीं हो रही। शादी नहीं हुई? ये तो बहुत अच्छा है। शादी नहीं हुई, हमारी भी नहीं हुई। आ जाइए, शादी